हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मित्तल कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगी ताकि आपकी पूरी रिवीजन हो जाए, राइट, थ्रू एमसीक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट। हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन, जो अकाउंटिंग होती है वो कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ऑन विच cost and income for managers, company's tax liability for a particular year, financial conditions of an institution and the all of the above. So accounting क्या करती है? accounting हमें इन सभी चीज़ों के बारे में, इन सभी चीज़ों की इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोवाइड करती है. So correct option is option D. Clear? Next question. The long term assets that have no physical existence, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट आर राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज, बट उनका राइट है कि उनकी वैल्यू मिलनी चाहिए, उनको क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स और इन्वेस्टमेंट. सो जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, राइट, उनको वो एसेट्स कौन सी होती हैं? दैट आर इंटेंजिबल एसेट्स. The long-term assets that have no physical existence but are rights that have value is known as intangible assets. An intangible asset is an asset that is not physical in nature, right? Goodwill, brand recognition, like intellectual property, like patents, trademarks, copyrights are intangible assets, right? जिनकी कोई physical existence नहीं होती. Clear? Next question. The assets that can be converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as, जो कि easily convert किया जा सकता है कैश में, उन assets को क्या बोलते हैं? Current assets, fixed assets, intangible assets और investments. So the assets which can be converted into cash within a short period are termed as current assets. The assets that can be converted into cash within a short period, that is 1 year or less, are known as current assets. Current assets include cash, cash equivalents, accounts receivable, stock inventory, marketable securities, prepaid liabilities and other liquid assets. Clear? Next. पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर, अभी हमने रिसेंटली क्वेश्चन किया, जो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, राइट? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर इंटेंजिबल एसेट्स. एन इंटेंजिबल एसेट इज एन एसेट दैट इज नॉट फिजिकल इन नेचर. क्लियर? नेक्स्ट. The debts which are to be repaid within a short period as are known as, कहते हैं उन डेट, वो डेट्स जो कि रीपे किए जाने चाहिए विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उनका क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज, फिक्स्ड लाइबिलिटीज, कंटीजेंट लाइबिलिटीज एंड दी ऑल ऑफ द अबव. सो जो हमारी फिक्स्ड लाइबिलिटीज होती हैं वो क्या होती हैं? लॉन्ग पीरियड एसेट्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होती हैं. ये ऑप्शन नहीं हो सकता. अगर बी ऑप्शन नहीं है तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता. नाउ यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, करंट लाइबिलिटीज और कंटीजेंट लाइबिलिटीज. अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि वो कौन से एसेट्स होते हैं जिनको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स. यहाँ पे भी वही डेट्स पूछ रहे हैं जिनको, जो कि विद इन ए शॉर्ट पीरियड पे किए जाते हैं. वो क्या होंगे? हमारी करंट लाइबिलिटीज. क्लियर? Current liabilities are company's debts or obligations that are due within 1 year or within a normal operating cycle, right? कि ये नॉर्मली ऐसे चलती रहती हैं, विद इन 1 year पे करती जाती हैं एंड फिर उसके बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू हो जाती हैं, राइट? नेक्स्ट. द सेल्स इनकम, क्रेडिट एंड कैश ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड, जो हमारी सेल्स इनकम होती है किसी बिजनेस की एक गिवन पीरियड के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस, सेल्स रिटर्न, टर्नओवर,
परचेज रिटर्न। सो परचेज रिटर्न नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे सेल्स इनकम पूछी है, ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो सकती, सेल्स रिटर्न भी नहीं हो सकती, वो क्या होगा हमारा टर्नओवर, राइट। Turnover refers to the total sales revenue generated by a business from selling goods and services during a specific period, including both credit and cash sales. Clear? Next, any written evidence in support of a business transaction is called, कोई भी business transaction के support में जो evidence, एक written evidence इशू किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, जर्नल, लेजर, लेजर पोस्टिंग, वाउचर। सो जो ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी रिटर्न एविडेंस मींस कोई बिल होता है उसको क्या बोला जाता है, वाउचर बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट, द अकाउंट दैट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इज, राइट, कि वो अकाउंट जहाँ पे एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या होता है, हमारा पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो वो कौन सा अकाउंट होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। A nominal account is an account in which accounting transactions are stored for one fiscal year. Clear? नेक्स्ट, रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स, जो रियल अकाउंट होता है वो क्या रिकॉर्ड करता है, डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेटर्स, डीलिंग्स इन कमोडिटीज, गेन्स एंड लॉसेस, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ अभी हमने किया नॉमिनल अकाउंट में गेन्स एंड लॉसेस को रिकॉर्ड किया जाता है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये अगर सी ऑप्शन नहीं आएगा देन डी आल्सो, डी ऑप्शन भी नहीं आएगा। सो बचे आपके पास टू ऑप्शंस, डीलिंग विद क्रेडिटर्स और डेटर्स एंड डीलिंग्स इन कमोडिटीज। सो अगर रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है, डीलिंग्स इन कमोडिटीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जर्नल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, कहते जर्नल में जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो कब रिकॉर्ड होती है, वो रिकॉर्ड होती है द सेम डे जब ट्रांजैक्शन हैपन, कि जिस दिन ट्रांजैक्शन होगी उसी दिन जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है। ऑल्दो बैलेंस शीट क्या है हमारी ईयरली बनती बेसिस पे प्रिपेयर की जाती है, बट जो जर्नल में ट्रांजैक्शंस होती हैं वो क्रोनोलॉजिकली ही उन पे क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, कैश जर्नल, एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड, कि जो प्रोसेस होता है जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में ट्रांसफर किया जाता है तो उनको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग, एंट्री, अकाउंटिंग, एंड डी ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सो जो प्रोसेस होता है ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर उसको क्या बोला जाता है, पोस्टिंग बोला जाता है, राइट, लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। The process of entering all transactions from the journal to ledger is called posting. Posting refers to the process of transferring entries in the journal into the accounts in the ledger. Posting to the ledger is the classifying phase of accounting. Clear? Next question. The following is a statement showing the financial status of the company at any given time. जो फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो कौन रिप्रेजेंट करता है कंपनी का, वो हमारी बैलेंस शीट रिप्रेजेंट करती है, राइट। द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे क्या है, हमारी रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस कौन शो करता है, हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स। क्लियर? नेक्स्ट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, बैलेंस शीट किसकी स्टेटमेंट है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ऑल ऑफ द अबव। The ratio that refers to the ability of the firm to meet the short-term obligations out of its short-term resources, right? कहते वो ratios जो कि जिससे कि फर्म की एबिलिटी पता लगती है
टू मीट द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस आउट ऑफ इस शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज की, जहां से वो शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज से अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रही है। सो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जहां पे हमारी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस की बात हो रही है तो वो क्या हो गया? हमारी लिक्विडिटी रेशियो होगी, बिकॉज जो लिक्विड एसिड्स होती हैं उनको ही हम इजीली क्या है? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट, the measure of how efficiently the asset resources are employed by the firm is called, कहते वो कौन सा मेजर होता है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने एसिड्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इम्प्लॉय कर देते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी लिक्विडिटी रेशियो, लीवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जहां पे एसिड रिसोर्सेज की बात हो रही है तो वो हमारी क्या होगी? एक्टिविटी रेशियो, राइट? The measure of how efficiently the assets resources are employed by the firm is called activity ratio. Activity ratios are a category of financial ratios that measures a firm ability to convert different accounts within its balance sheet into cash or sales, right? Next, current ratio कौन सी होती है? Current ratio, quick assets divided by current liabilities, current assets divided by current liabilities, debt divided by equity and current assets divided by equity. So जो हमारी करंट रेशो होती है उसमें क्या आता है? हमारी करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। जो हमारी एक्चुअल एक्यूरेट रेशो है वो क्या होनी चाहिए? 2:1, यानी करंट एसेट्स हमारी 2 रेशो में होनी चाहिए, करंट एसेट लाइबिलिटीज 1 रेशो में होनी चाहिए। Current ratio is a comparison of current assets to current liabilities calculated by dividing your current assets by your current liabilities, right? So this is it for today's video. I hope you like my video. Please subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes. Thank you so much.